हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस के दबंग सोनथा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फिर से ले गया हूँ विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज है टेस्ट सीरीज नंबर 41 है और सिविक्स क्लास 8 का SCRT बुक जो सरकारी बुक है उसका सिविक्स नागरिक शास्त्र का है जो पूरा चैप्टर है। पूरी किताब लेके आया हूँ, 1 से 8 चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा ले, जिससे आने वाले सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ ले, जिससे आपको इसका PDF आपको पर डे 1-2 PDF मिलते रहेगा। साथ ही साथ सही मटेरियल और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज 1 से 40 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिलेगा और प्ले लिस्ट में भी दिया है, तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं दिखाएंगे आज का क्वेश्चन से। तो फाइनली दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? तो क्या है? एक बुनियादी कानून। देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब होगा संविधान। और यहाँ उत्तर नंबर को वहाँ भी दिया है, मैं टिक भी कर दिया हूँ संविधान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने का स्पष्ट मांग कब रखा? सन 1920 ईस्वी में। एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग किस वर्ष में की गई? 1934 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब शुरू किया? 9 जनवरी 1946 ईस्वी को। अब कुछ खाली जगह है उसको भी देखें। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया। दोनों को याद रखिएगा। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों में धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की गई है। संविधान सभा ने समाज न्याय के एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित किया। सन 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। भारत में विश्व के कितने प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं? तो 8 धर्मों के लोग मानने वाले रहते हैं। राज्य के सामने सभी धर्म हैं। क्या है? समान धर्म है। कुछ धर्मों के कुछ अमानवीय रीति रिवाजों या प्रथाओं के प्रति राज्य सरकार क्या करेगी? उनके विरुद्ध ठोस कदम उठाएगी। देश में धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्षता को किस वर्ष में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य में शामिल किया गया? 42वें संविधान में। कब? 1976 ईस्वी में। कितने वर्ष या उसके ऊपर के नागरिक मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं? तो क्या है? ख नंबर है 18 वर्ष। संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव कितने समय के लिए होता है? तो उसका आंसर होगा 5 वर्षों के। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो वह है 3। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। इस समय लोकसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र है? लोकसभा में MP में कितना है? 543। अब देखिए यहाँ भी देख लीजिए आप लोग। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। संसद के उच्च सदन को क्या कहता है? राज्यसभा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 543 सीटों में से कम 272 सीटों की आवश्यकता आती है। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो जितने भी शिक्षक साथी लाइक नहीं करते आप लोग लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, सेशन को दबा के लाइक कीजिए। लाइक करना आप लोग के लिए फ्री है। लाइक करने से हम लोग को इंप्रेशन मिलता है, ताकत मिलती है। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक बने रहे, आपका PDF मिल जाएगा इसका। कानून बनाने के लिए किसी विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? संसद में। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसी विधेयक को किसमें? संसद में। देश में कानून के निर्माण का दायित्व व्यवहारिक रूप में किसका है? संसदों का। किसका है? सांसदों का।
किसके हस्ताक्षर से विधेयक कानून बन जाता है? राष्ट्रपति के अधिकार से। विधेयक पर मतदान कौन करवाता है? अध्यक्ष। कौन करवाता है? अध्यक्ष। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जेपी आया। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। सन 1980 में बिहार प्रेस बिल नामक अलोकप्रिय कानून पारित किया गया था। बिहार प्रेस बिल कब किया था? 1980 में। उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में सशस्त्र सेना अधिनियम लागू किया गया। सन 1974 से 1976 ईस्वी में देश के आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसको भी हम लोग देख लिए। चलिए, हमारे देश में किसका शासन चलता है? वह है कानून का शासन चलता है। किस अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा या बेटी सभी बराबर के हकदार है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। हिंदू का जो है उत्तराधिकारी अधिनियम में क्या है? जितना भाग बेटा है उतना बेटी को मिलता है, जबकि मुस्लिम समुदाय में क्या है कि बेटा को जितना मिलेगा उसका क्या मिलेगा? उसका क्या है? वो उसका 1 पौवा है, 25 भाग हुआ, आधा मन। सरकार के कितने अंग है? वह है 3। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कौन लागू करती है? कार्यपालिका। नागरिक के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व किनका है? न्यायपालिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका हुआ, एक हुआ विधायिका जिसमें कानून बनाता है। न्याय की प्रक्रिया में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पुलिसों की, वकीलों की, न्यायाधीशों की, तीनों की। न्याय प्रक्रिया शुरू करने से सबसे पहले क्या करना चाहिए? थाने में रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कितने समय के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा कहाँ जुर्म कबूल करने पर सजा होती है? मजिस्ट्रेट के सामने। फौजदारी मामला भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के तहत है? धारा 326। फौजदारी में क्या है? लड़ाई मार झगड़ा और सब क्या है? फौजदारी है, 326। किसी सहकारिता समिति का संचालन किसकी देखरेख में होता है? कार्यकारिणी। पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को हम किस नाम से जानते हैं? वो पटना डेयरी। किसने? पटना डेयरी, जो सुधा वाला डेयरी है। समिति के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? कार्यकारिणी के सदस्य। सरकार द्वारा कृषकों के कल्याण के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है? वो है पैक्स। सरकार द्वारा कृषि के लिए क्या बनाता है? पैक्स बनाता है। सरकार कृषकों की फसलों को किस मूल्य पर खरीदता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। सभी व्यक्ति को जीने का मौलिक अधिकार किसने दिया? भारतीय संविधान ने। शरीर का वजन कम होना किस बीमारी का लक्षण है? वो है कुपोषण। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पुराना नाम क्या है? नरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का पुराना नाम क्या है? नरेगा। अब उसका नाम हो गया क्या है? मनरेगा। FCI क्या है? भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा नियम। बिहार में माह दिसंबर 2010 में कुल कितने राशन की दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान थी? मैंने वही कोटा वाला जो है राशन की दुकान 42,471। तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को देख लिया है। साथ ही साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे क्वेश्चनों को आप लोग देख लीजिए, उसको उतार लीजिए, लिख लीजिए और याद करते रहिए।
तो आज आपको शाम में मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, हर दिन आपको मिल जाएगा। कल नहीं मिला आपको, कल इसलिए नहीं मिला कि कल मुझे टाइम ही नहीं मिला, शायद तबीयत भी थोड़ा ये है ख़राब होने की वजह से नहीं मिला। आज मिल जाएगा, आज संडे है तो संडे को आज मैं एक अभी हुआ, एक शाम में आपको हिस्ट्री का आ जाएगा। बचेगा साइंस होके आपका 8 क्लास समाप्त हो जाएगा, फिर 6 क्लास होगा, इसके बाद सिर्फ मैथ का सीरीज चलेगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।